बंदियाल को धमकियां देने, गालियां देने और दफा 144 के बावजूद इसी आईजी की मौजूदगी में वहाँ पर एहतजाज हुआ। इसकी क्या वजह है? क्या किसी नोंदी के बंदे ने आपको इस रिहाई के बाद फोन भी किया? कोई ऐसा बंदा में से है कि जिसने आपसे हमदर्दी का इजहार किया? इमरान भाई इसी में राना सनाउल्लाह भी ऐड कर लेते। अरे नहीं, राना सनाउल्लाह का मुझे देखें, मैंने पहले भी ये बात कही। राना सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया, हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राना सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत आसाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राना सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई, बाकी सब तो मैंने पता थी किन्ने की करना है, आइडिया था मुझे। अच्छा इमरान रियाज साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि मेरा बयानिया कभी कौन सी पार्टी को पसंद आता है, कभी किस पार्टी को, तो आपको किसके बयानिए पे ज़्यादा चेस आई है? सही बात है सर। यार मुझे ना अपना काम पसंद ही बहुत है, मैंने इसको बड़ा ही इंजॉय किया। अगर आपको ये काम पसंद है ना तो इसको करते रहना। डिजिटल मीडिया में वही आते हैं जिनको ये काम पसंद है। ये तनख्वाह तो यहाँ मिलती नहीं है, आप अपने दिल से आते हैं, पहले धक्के खाते हैं, जोर लगाते हैं, खबरें इकट्ठी करने की कोशिश, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। ये सारे तो जुनूनी और शौकीन लोगों का काम है जो डिजिटल मीडिया में आए। इनका पैशन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के लोगों से ज्यादा है। तो मुझे तो अपने काम में ही बड़ी चास आई है जैसे आप लोगों को सबको आ रही है। सर, सहाफ़ी तंजीमों के किरदार के ऊपर आपको लेकर जब आपको गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, सहाफ़ी तंजीमें डेफिनेटली सहाफ़ी तंजीमों का एक किरदार रहा है हमेशा से लोगों के लिए, वो दावे